क्या आपको लगता है कि आपकी मंथली एक्सपेंडिचर आपके मंथली इनकम को एक्सीड कर चुके हैं? जी हाँ, जितना कमा नहीं रहे हो उससे ज्यादा खर्च कर रहे हो और आपका सैलरी डे जो है वो सिर्फ आपका पेमेंट डे बन के रह चुका है कि कब सैलरी आए और कब हमारे ईएमआईज की जो बिल्स हैं उसको हम पे करें, और सेविंग रेट पूरा घट चुका है। इज इट? जी हाँ, और आरबीआई के डेटा ने ये रिवील भी किया है कि इंडिया की नेट हाउस होल्ड सेविंग रेट 47 ईयर लो है। जी हाँ, 47 साल में सबसे कम लो हाउस होल्ड सेविंग रेट अब हमें देखने को मिल रही है, जो कि 2022 में 7.3% थी हमारे देश की जीडीपी के, और आज 2023 के फाइनेंशियल ईयर में वो 5.3% रह गई है घटकर। हाउस होल्ड सेविंग रेट होता क्या है? देखिए, हाउस होल्ड सेविंग रेट को इस तरह से समझते हैं कि अगर आपकी 100 रुपए की टोटल ग्रॉस इनकम है तो उस 100 रुपए में से जो भी आपके टैक्स हैं डिडक्ट करने के बाद 80 रुपए जो आपके पास नेट अमाउंट बचता है, उसमें से या तो आप स्पेंड कर सकते हो या तो आप सेव कर सकते हो। तो वो अमाउंट जो आप सेविंग में डालते हो वो कहलाता है हाउस होल्ड सेविंग रेट। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 रुपए में से 80 रुपए जो आपका नेट अमाउंट बचा उसमें से 20 रुपए आपने सेव किए, तो दैट इज योर हाउस होल्ड सेविंग रेट। हाउस होल्ड सेविंग्स हम जनरली 3 तरीके से करते हैं। देखो, या तो वो हमारा पैसा कैश के फॉर्म में हमारे पास रखा है, सेविंग का पार्ट है। बैंक में हमने डिपॉजिट कर रखा है, सेविंग का पार्ट है। किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो भी कहीं ना कहीं सेविंग का ही पार्ट है। ठीक है। दूसरा तरीका है फिजिकल एसेट्स, हमने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वो प्रॉपर्टी के फॉर्म में हमारा पैसा सेव हमारे पास पड़ा हुआ है। या फिर तीसरा तरीका, गोल्ड या सिल्वर में हमने पैसा लगा रखा है या पैसा उस फॉर्म में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो भी हाउस होल्ड सेविंग्स की कैटेगरी में गिना जाता है। तो ये सब सेविंग जो है आपकी वो ग्रॉस सेविंग्स है। तो टोटल सेविंग्स में से नेट सेविंग कैसे निकलती है? देखो, आपके पास मनी और इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में जो पैसा है उसको माइनस करेंगे हम जो भी आपका डेट है। मतलब कि आपका कार लोन जा रहा है, आपका होम लोन जा रहा है, किसी दोस्त से उधार ले रखे, वो सारे पैसे जब आप इस टोटल सेविंग में से माइनस करते हो तो आपकी नेट सेविंग निकल करके आती है। तो रीजन क्या है, क्यों इंडिया में हाउस होल्ड सेविंग्स डिक्लाइन होती जा रही है? देखो, हाउस होल्ड सेविंग का डिक्लाइन होना का डायरेक्ट रिलेशन है हाउस होल्ड डेप्ट का बढ़ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर यहां पर निकल करके आ रहा है वो निकल करके आ रहा है कि कंज्यूमर का माइंडसेट चेंज हो चुका है कंजम्पशन को लेकर। मतलब वो आज में प्रेजेंट में ज्यादा कंज्यूम करने पे ज्यादा ध्यान दे रहा है और ना कि फ्यूचर को सेव करने पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। सेकंड पॉइंट ये है ऑनलाइन शॉपिंग का। ये सब आप लोगों ने रिलेट किया होगा कि अगर आपको धनिया खरीदना है और उसके लिए आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो आप सब्जी पूरी मंडी लेकर घर पे आ जाओगे, उससे कम नहीं ले पाओगे। आपको कुछ ग्रोसरी का आइटम ऑर्डर करना है, आप पूरा का पूरा मार्केट उठा के ले आओगे। तो इससे हमारी जो एक्सपेंसेस है, डिजिटल पेमेंट्स के होने से जो हमारे एक्सपेंसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़े हैं। मतलब हम फालतू की चीजें लेना हमने ज्यादा शुरू की है, इससे हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो आज के टाइम पे ये जो ट्रेंड्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है, या फिर हम जो भी चीजें देखते हैं कि मेरा फ्रेंड कहीं बाहर शिमला गया है तो मेरे को भी जाना है, उसने नई गाड़ी ली है मुझे भी लेना है, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती है हमारे डेट को बढ़ाने में। क्योंकि अब वो जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो मेरी सैलरी से या मेरे खर्चे से पूरी नहीं हो पा रही, तो इसके लिए मुझे बोरोइंग्स लेनी पड़ती है। चाहे वो बोरोइंग्स इन द फॉर्म ऑफ लोन्स हो या फिर किसी दोस्त से उधार लेना हो, पर बोरोइंग्स इज बोरोइंग्स। इसी वजह से हमारे डेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं, कैसे हाउस होल्ड सेविंग्स को बढ़ाया जा सकता है। समाज में कुछ सोच ऐसी चल रही है कि जो कहती है कि आज में मैं जितना कमा रहा हूं मैं आज में ही उसको खर्चूंगा। क्यों? क्योंकि कल हो ना हो। दूसरा थॉट ये भी कहता है कि अगर मेरे पास आज पैसे नहीं भी है तो भी मैं कर्जा लूंगा और घी पीऊंगा। अब घी पीऊंगा या कुछ भी पीऊंगा वो उसकी मर्जी है। लेकिन इसको बैलेंस करने वाली एक अप्रोच या एक थॉट ये भी कहती है कि नहीं, अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं तो उसमें से चाहे वो कितना भी इन्फ्लेशन हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस हो जो मुझे मटेरियल थिंग्स की तरफ ले जा रहा है, फिर भी मैं अपने खर्चे को 60 to 70% में रिस्ट्रिक्ट करूंगा। मतलब 100 रुपए में से 60 या 70 रुपए का मैंने एक्सपेंड किया, 10 से 20% में सेव करूंगा, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो या फिर बैंक में डिपॉजिट, और 10 to 20% मैं इन्वेस्ट करूंगा, जिससे मेरी इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी डेवलप। देखो, सेविंग्स क्या रोल प्ले करती है ये सब हमने कोविड के टाइम पे देखा ही है। जिस टाइम पे मोस्टली लोगों की जॉब चली गई थी, लेकिन फिर भी हमारी सेविंग्स थी, इसीलिए हम सर्वाइव कर पाए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी तो कंपनी ने पे किया हमें, तो कंपनी भी इसीलिए पे कर पाई क्योंकि कंपनी की भी सेविंग्स थी, वो भी लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस पे सोचती है, इसीलिए सेविंग्स को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम इवेल्युएट करें कि कितने हाउस होल्ड डेट को हमने बढ़ाया है जस्ट फेक अपनी प्रेस्टीज दिखाने के लिए, और कितने हमारे हाउस होल्ड सेविंग्स गिरे हैं उस वजह से। आई एम श्योर इफ यू विल एनालाइज यू विल नो द आंसर।